मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में स्वागत है। आज का संदेश हम इस चित्र से शुरू करते हैं। जब इस चित्र को ड्राइंग किया जा रहा था तो बच्चे ने पूछा कि पापा इसमें इस तरह की चीज़ें क्यों दर्शाई गई है। मेरे युवा मित्र, यह एक संदेश है आप लोगों के लिए। आप लोग जब अपनी चुनौतियों की बात करते हैं तो आपके सामने महज एक पैसा की चुनौती आता है, एक रोजगार की चुनौती आता है, यानी कि पूरा का पूरा आपका चुनौती की दायरा आप कहाँ ले चलते हो? पैसे की तरफ, अपने स्टेटस की तरफ, अपने जरा इस रौबपूर्ण ज़िंदगी की तरफ आप चाहते हो कि आपका ज़िंदगी सुविधापूर्ण हो, ऐशो आराम का हो। अच्छा है, चाहना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन एकांगी यदि आप चाहोगे मित्र, एक तरफा यदि आप चाहोगे तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं आता, उसका फिर दुष्परिणाम आता है, उसका दुष्परिणाम आता है। जीवन के पहलू में यदि पुरुष प्रधान इस देश में यह समझ लिया जाए, यह देश नहीं पुरुष प्रधान यह हमारा समाज जो है, चाहे वह किसी भी देश में आज देख लीजिए, और प्राचीन से प्राचीन सभ्यता में भी हम देखते हैं और आधुनिक सभ्यता में भी हम देखते हैं, यह जो मानसिकता है कि ज्ञान और पुरुषत्व और जो मनी पावर है, माइंड पावर है, और आपका साधना से सिद्धि है, संकल्प से सिद्धि है, और आपके भीतर में जो ओजस्विता है, ओजस है, तेजस है, पावर है, ये पावर का हब केवल पुरुषों के पास है। ये बड़ा भ्रांत धारणा लेकर के हमारे युग चलता रहा। इस भ्रांत धारणा का दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे युवा अपने वास्तविक चुनौती को नहीं समझ पाए। वो उसको लगता है कि जो हमारा पुरुष वर्ग है, जो हमारे युवा वर्ग है, उसकी जिम्मेदारी है इस संसार को चलाना, इस समाज को चलाना, आर्थिक मैनेजमेंट करना, और अपने जो सहचर है, अपने जो गृह लक्ष्मी है, अपना जो अर्धांगिनी है, उसके बाबत उसका विचार जरा थोड़ा सा कमतर हो जाता है। यद्यपि आजकल बहुत ढिंढोरा तो चलते हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है, नर नारी बराबर है, महिला पुरुष बराबर है। मित्रों, मुझे नहीं लगता कि हम बराबर है कहेंगे तो भी हम बराबर बनेंगे। तो इन दिनों और हमारे युवा वर्ग की चुनौती क्या बढ़ गया कि जब हम बराबर कहते हैं तब उसका अर्थ ये लगा ले जाता है कि लड़के कमीज पेंट पहनते हैं तो लड़कियां भी पहन लें, लड़के की बाल कट जाता है तो लड़कियां भी काट लें, और लड़के भी पैसा कमाते हैं तो लड़कियां भी कमा लें, लड़के रात में घूमते हैं तो लड़कियां भी घूम लें। यानी कि बराबरी का अर्थ यहाँ बाहरी चारित्रिक गुण से आ गया है, फिजिकल से आ गया है कि उसकी जो लड़कों का जो काम था पहले पुरातन समय से, प्राचीन समय से आज तक का, उसको अब लड़कियों को दे दिया जाए, और लड़कियों का काम लड़के यानी वर्क, केवल वर्क पर उन्होंने पूरा फोकस हुआ। बड़े बड़े ये झंडा बरदार लोग जो होते हैं, नर और नारी को बराबर कह करके आंदोलन करने वाले होते हैं, ये आंदोलन जीवी जो होते हैं हमारे, उनके परिवार में देखा जाए, उनके निजी ज़िंदगी में देखा जाए, उनके सानिध्य में जीवन जीने लोगों को देखा जाए तो वहाँ बड़ी असमानता दिखती है। ये जो आंदोलन है, जितने भी आंदोलन कर्म वाले होते हैं, इनका भी एक जीविका का साधन है ये। इसीलिए हमारे इस संसार में बहुत से आंदोलन फ्लॉप्स हो रहे, और जो स्वस्फूर्त आंदोलन होता है, जो समझदारी से आंदोलित होता है, जो विचार क्रांति जब आता है तो आपके परिवार में भी वो क्रांति आता है, आपके जीवन में वो क्रांति घटित होता है। मित्रों, तो बराबर है ये कहने के दर्जा देने से कोई बराबर नहीं होता। दोनों का अपना अपना प्राकृतिक गुण है, और यदि हम अपने अपने प्राकृतिक गुण को समझे और सम्मान दें, और अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार अपने प्राकृतिक क्रियाकलाप को महत्व दें, तो हम उसको ही समानता का दर्जा कहते हैं। अब मसलन माता जी के भीतर में असीम करुणा होता है, महिलाओं के अंदर में असीम श्रद्धा होता है, लोगों को सेवा करने के उसमें गुण जो है प्राकृतिक रूप से आ जाता है। हमारे जो माता बहनें हैं उनके अंदर में कितने लोगों को लोग सेवा करते करते कितना आनंद विभोर हो जाते हैं,
कितना अपने आप को वो खुशी से झूम उठते हैं। उसके भीतर में स्वाभाविक रूप से सेवा गुण होता है, करुणा का गुण होता है, ममता का गुण होता है। ये सारे गुण उनके अंदर में जब आते हैं, वो घर में, परिवार में या किसी ज़रूरतमंद में वो अपना पूरा का पूरा लुटा देती है। पुरुषों में क्या है? प्रखरता है, प्रखरता है, प्रज्ञा का गुण है, थोड़ा ज़्यादा कर्मठ, ज़्यादा वो अपने आप को थोड़ा सा कर्कश हो जाता है, वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है। इसीलिए उसको जो पुरुषों को पौरुष का गुण ज़्यादा पाया जाता है, यानी कठोरता के गुण है। जिस श्रम में वह बाहरी श्रम कर लेता है, कठोर श्रम कर लेता है, वो इधर उधर की सारी चीज़ें कर लेता है। लेकिन जब करुणा की बात आ जाती है तो फिर वो महिलाओं से पीछे हो जाता है। जब सेवा का बात आ जाता है तो पुरुष वर्ग हो सकता है कि सेवा का दिखावा करे, वो सेवा भी कर ले, पर सेवा करते हुए वह जो परम अलौकिक जो आनंद है, जो हमारी माताओं बहनों को जो स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, सहज रूप से आ जाते हैं, हमारे पुरुष वर्गों में वह सहजता नहीं होता। हम कोशिश तो करते हैं कि हमारे भीतर भी ममता आ जाए, हमारे भीतर भी श्रद्धा आ जाए, हमारे भीतर भी करुणा आ जाए, हमारे भीतर भी सेवा का कार्य आ जाए, पर हमारे ये वर्ग इसको चुनौती नहीं समझते हैं। और जब उनका दाम्पत्य जीवन बसता है, जब वो एक परिवार का जब वो दायित्व निभाता है, जब संचालन करता है, तो आज कितने हमारे नौजवान तलाकों की कितनी लाइन लगी हुई है। आज कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में आप देखेंगे तो तलाक, तलाक और तलाक। अभी शादी को बमुश्किल से साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है और तलाक। कोई दंपति 10 साल हो गया तलाक, कोई दंपति 20 साल का हो गया तलाक, कोई दंपति 40 साल का हो गया तलाक। यानी कि एक ऐसा घिनौना खेल शुरू हो गया है कि अब अनबैलेंस होता हुआ जीवन और दोनों के बीच में तनाव से बढ़ता हुआ जीवन, दोनों के बीच में रस तो है ही नहीं, रस तो खत्म होते जा रहे हैं, आनंद तो खत्म होते जा रहे हैं। तो संतुलन आपका बिगड़ रहा है मित्र। महिलाएं भी कमतर नहीं है, वे भी अपने अधिकार की बात करने लग जाते हैं। विवाह हुआ अधिकार की बात, विवाह हुआ अधिकार की बात, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो या फिर मजबूरी का मैरिज हो या गंधर्व विवाह हो या सामाजिक बंधन का विवाह हो। मित्र, आपका जब विवाह हो जाता है, यानी दाम्पत्य जीवन में आप आ जाते हैं, तो आप उसको एक समझौता मानते हैं और उसमें तरह तरह की वाहियात चीज़ों को आपने स्थान दे लिया है कि आप अपने मैके से कितने लेके आए, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या दहेज मिला है, हमारे बाराती का स्वागत ठीक से नहीं हुआ, हमारे बाराती को ये चाहिए, हमारे बाराती कैसा हो स्वागत हो, हमारे धूमधाम से शादियां हो। और धूम कम धाम ज़्यादा हो जाता है, बैंड बजते ही बैंड हो जाता है और आपका जो ताम झाम है वो तो फिर वो ताम अलग हो जाता है और झाम झाम अलग हो जाता है। आप इसको जो उत्सव मनाते हो, जो फंक्शन मनाते हो, अभी आपका जीवन बसा नहीं है और आप उत्सव मनाते हो। और ये जो दिखावट का जो संसार है या जो पाखंड का संसार है या जो बाहरी लोगों को दिखाने की जो कोशिशें करते हैं, ये आपके जीवन में जहर घोल देते हैं। ज़रा समझिए इस बात को, इस बाबत को समझिए मेरे मित्र। ये आपका चुनौती है, ये हम बुजुर्गों का चुनौती नहीं रह गया है। ये आपको चुनौती है कि जितना आपके लिए एक रोजगार पाना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपके जीवन में विवाह का स्थान है। और उस विवाह में आप जितना ज़्यादा फिजूल खर्चे को ध्यान देंगे, आप जितना पाखंड को ध्यान देंगे, आप जितना ज़्यादा दुनिया को दिखाने पर ध्यान देंगे, आपका वैवाहिक जीवन उतना ही ज़्यादा परेशान होने वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा जो नज़रिया है वो दूसरे पर है। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे को दिखाना है। मेरा इतना शानदार शादी हुआ, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, आइए देखिए, फोटो सेशन करते हैं, देखो कितना सुंदर है, और 4 लोग देख लेते हैं। फिर आपको तकलीफ होता है कि मेरी बीवी को कौन देख रहा है। भाई, आप तो दिखाने का शोबाजी कर रहे थे, दिखाइए ना, बर्दाश्त कीजिए ना, अब शोबाजी कीजिए ना, जिंदगी भर उसको इसी तरह से हिंडोलना में पाल कर रखिए ना, झूला लगा कर रखिए ना, कीजिए ना उसकी सेवा, आप दिखाइए ठाट बाट। तो जब जितना ज़्यादा आप अपनी औकात से ज़्यादा यदि आप करेंगे, यदि औकात है तो भी आपका अर्थ का, धन का दुरुपयोग है ये, और आपकी वाहियात चीज़ों में जितना ज़्यादा आप इसको खर्च करेंगे, और खर्च करने के बाद आपका जो तनाव होगा वह तो इस जीवन में निकलने वाला है। पति पत्नी के बीच में वो एक तनाव का कारण बनने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो एक तनाव का कारण बनेगा और आपके जीवन में वो सारी चीज़ें घटनाएं घटेगी। तो फिर महिला और पुरुष का जो जीवन में एक जो तनाव का जीवन आ जाता है मित्रों,
तो इस चित्र के माध्यम से हमारे युवा की चुनौतियों को समझाया गया है। यदि आपका दृष्टिकोण खराब हुआ, आप महान ज्ञानी से ज्ञानी क्यों न रहो, आपके पास विद्वता की कितना भी अतुलित भंडार क्यों ना हो, यदि आपने अपना विवेक को खो दिया, आपने अपना संतुलन खो दिया, आपने अपना दृष्टिकोण को यदि आपने साफ नहीं किया, तो फिर आपका परिवार में बहुत परेशानी आने वाली है। और हमारी जो माताएं हैं, जो करुणा की मूर्ति है, जो ममता की प्रतिमूर्ति होता है, जो सेवा और श्रद्धा की वह प्रतिमूर्ति होता है, वह प्रकृति में ईश्वर ने उसको वरदान देकर रखा है। आप इस गुणों को आप बदलने की कोशिश करेंगे, आप पौरुषता में आप आ जाएंगे, आप पौरुष का काम करने लगेंगे। सिर्फ समाज में बराबरी का मतलब आप अर्थतंत्र से लगाएंगे मेरी बहनें, आप बराबरी का अर्थ केवल ये आपका कटे हुए बाल से लगाएंगे, आप बराबरी का अर्थ केवल जींस पैंट पहनने से लगाएंगे, आप बराबरी का अर्थ झगड़ा से लगाएंगे, आप बराबरी का अर्थ लड़ाई से लगाएंगे, आप बराबरी का अर्थ सिर्फ अधिकार से लगाएंगे, तो मेरी बहनें, तो फिर आपका भी पारिवारिक जीवन बहुत कष्टमय होने वाला है। ये आपके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। जरा आप समझिए, कीजिए नौकरी, कीजिए, आप बड़े से बड़े पद में जाइए, बड़ी से बड़ी पढ़ाई कीजिए, लेकिन प्रकृति ने जो आपको गुण दिया है, अपने अपने गुणधर्म को समझिए और संतुलन में बनाइए। तो फिर आपका जो प्रगति होगा वो शानदार होगा, गरिमामय होगा, आनंद पूर्वक होगा, दोनों के जीवन में वो मौज वाला होगा, दोनों के जीवन में आनंद बरसेगा, दोनों के जीवन में प्रगति आएगा और पूरा घर परिवार, एक परिवार, आपका स्नेहिल परिवार, ममतामय परिवार, श्रद्धामय परिवार, और वह परिवार ऐसा होगा कि वह उसके अंदर में अध्यात्म का बीज होगा। वह परिवार और उस परिवार के जीवन में सिर्फ पैसा और पैसा नहीं होगा, बल्कि वह ईश्वरीय गुणों को भी धारण करके चलेगा। उसके लिए उसे जरूरी नहीं है कोई झंडा उठाए, वह नारा लगाए और वह दुनिया को यह दिखाए कि देखो हम नर और नारी बराबर समानता में रखते हैं। समानता का अर्थ आप जरा सही दृष्टिकोण से लगाइए मित्र, आप समानता का सही परिभाषा देखिए, आप समानता का सही दृष्टिकोण से देखिए, तो आपके घर परिवार में खुशहाली होगी, सानंद होंगे और आपका प्रगति भी सुनिश्चित होगा। मित्रों, इतना कहकर मैं अपना आज का वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।